अपने तीखे तेवरों और कड़क अंदाज के लिए जाने जाने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद इस पर मंच पर भावुक हो उठे। प्रयागराज के कादलपुर स्थित राजा रानी गार्डन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, मेरे भाइयों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और इतना कहते ही इन्होंने अपना चश्मा उतारकर मंच पर ही आंसू पोंछने शुरू कर दिए। उनके शब्दों में पीड़ा थी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी कि अब दलित समाज झुकेगा नहीं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने मायावती पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि जिस सरकार के राज्य में रायबरेली में वाल्मीकि समाज के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिस सरकार के दौर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया और हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, उस सरकार की तारीफ करना कहीं से भी तर्क संगत नहीं होता है। दरअसल उन्होंने कहा कि मायावती ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा लगता है कि जैसे उन पर कोई दबाव है, कोई राज छुपा हुआ है, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। समाज में उनसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई है। पता नहीं क्यों ऐसा नजर आता है कि उनके ऊपर जैसे कोई राज उनका छिपा हुआ है, जैसे उनको डराया जा रहा है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी और वो आशा उम्मीद जो है, जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, जिस सरकार के नेतृत्व में सीजेआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 9 अक्टूबर को मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ की थी, जिसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के उस बयान पर कटाक्ष किया और अपनी राय रखी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। अपराधी खुलेआम ये कहते हैं कि वो बाबा के लोग हैं और हंसते हैं। उन्होंने हरिओम वाल्मीकि हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ये स्पष्ट संकेत है कि कमजोर वर्ग के लोगों की ना तो जान सुरक्षित है और ना ही इज्जत। उन्होंने एडीजीपी रैंक के अधिकारी वाई ब्रिजभूषण सिंह की आत्महत्या को भी सिस्टम की विफलता बताया। एक वरिष्ठ अधिकारी अगर झूठे मुकदमे से परेशान होकर आत्महत्या कर ले तो सोचिए कि आम दलित कितना असुरक्षित है। इस तरह की बात चंद्रशेखर आजाद ने मंच से कही। साथ ही वो कहते हैं कि आज देश में डर और भय का माहौल है। कोई नहीं जानता कि अगली लाठी, अगला जूता या अगली गोली किसके सम्मान पर पड़ेगी। वाई पूरण सिंह जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उनको झूठे मुकदमे में फंसा के उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा। तो हमारा कोई व्यक्ति सुरक्षित तो है नहीं उत्तर प्रदेश और देश में। तो हमें तो अब ये चिंता हो रही है कि कल कहाँ से कैसे, कौन सी गोली, कौन सी लाठी, कौन सा जूता हमारे सम्मान के ऊपर पड़ेगा और हमारे लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले उनको कहाँ से कुचला जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे समाज में डर भय का माहौल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल सामान्य हो और आक्रोश भी। हम लोग दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे बड़े नेताओं ने ना जाने क्यों अपने आप को कमजोर कर लिया है, सरेंडर कर दिया, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सरेंडर नहीं करेगी। वो मजबूती से दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, अन्य हक वंचित समाज की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी उत्तर प्रदेश में और देश में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी झुकेगी नहीं। हमारे बड़े नेता कमजोर पड़ गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम मजबूती से दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी और हक से वंचित समाज की आवाज बनेंगे। चंद्रशेखर आजाद के शब्दों में गुस्सा भी था, दर्द भी था, लेकिन सबसे बड़ा संदेश था संघर्ष का, कि जब सत्ता संवेदनहीन हो जाए, जब न्याय व्यवस्था दलितों के खिलाफ खड़ी दिखे, जब आवाज उठाने वालों पर लाठियां बरसाई जाए तो खामोश रहना भी अपराध बन जाता है। उन्होंने मंच से कहा कि ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं, ये सम्मान की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, और जब तक अन्याय का आखिरी पत्थर नहीं गिरता तब तक चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने वाले नहीं हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के ये तेवर अब लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं, इसीलिए उनके सम्मेलन में काफी लोगों की भीड़ जुटी थी। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री यानी कि चंद्रशेखर आजाद साल 2027 के चुनावों में जीत हासिल करेंगे और वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जी हाँ, इस तरह की अटकलें अब सोशल मीडिया पर जोरों से चल रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार आगे जाकर जनता का फैसला क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।